हेलो बच्चों। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। ठीक है। 1.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है, उसमें u की वैल्यू ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिवन है। ए जो हमारे पास है वो 1 2 3 4 है। बी की वैल्यू है 2 4 6 8 एंड सी की वैल्यू है 3 4 5 6। अब इसमें हमको फाइंड करना है कुछ क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें हमको फाइंड करना है ए डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमको सॉल्व करना है। उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है u की वैल्यू। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू भी हमारे पास प्रेजेंट है। क्या है? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे? 2 4 6 एंड 8। और c की वैल्यू है यहाँ पे 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमको क्या सॉल्व करना है? ए डैश। ए डैश का मतलब है कि अगर u और हमारे पास जो u है या यूनियन इसको बोलते हैं, और a की वैल्यू यहाँ पे, हमें a की वैल्यू देखना है कि क्या यूनियन के पास हमारे पास जो वैल्यू है इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब हट जाता है डैश। जो अल्फाबेट में डैश लगा है उतनी वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। मीन्स कि 1 2 3 4, इसके पास भी हमारे 1 2 3 4 है। इतना ये पार्ट हट के जो बचा पार्ट है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब इसी में अगर हम देखें तो इसी का सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछ रहा है? बी डैश। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा है बी डैश। तो हमें क्या चेक करना है? तो यूनियन की वैल्यू और एक बी की वैल्यू। जो बी के पास है वो हमारी सारी वैल्यू यहाँ से हट जाएंगी। तो एक तो 2 है, उसके बाद 4 है, और 6 एंड 8। अब बाकी जो बची वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे? आंसर में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना आया? 1 3, उसके बाद 5 है, 6 तो कट जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है। उसके बाद आया 7 एंड 8। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 नहीं, सॉरी 9 आएगा। 8 हमारा हटेगा क्योंकि ये 8 यहाँ पे है प्रेजेंट। तो इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, 9 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब इसी में हमारा जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या क्वेश्चन कर रहा है? यहाँ पे थर्ड पार्ट में कर रहा है ए यूनियन सी। ठीक है, तो ए यूनियन सी का हम लोग देख लेते हैं। ए यूनियन सी का मतलब है कि जो वैल्यू, अब सी के पास यहाँ पे क्या है? 3 है, इसके पास भी 3 आ गया। उसके बाद 4 है तो ये 4 है, 5 है तो ये 5 मैच कर रहा है, और 6 है तो 6 मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो मैच कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीन्स कि जो इसका आंसर अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या, यहाँ पे डैश का पूछा गया है। यहाँ पे ए डैश अगर हम देखते हैं तो इतनी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, कट जाएगी। तो जो बची वैल्यू है वो हमारी कौन कौन सी है? यहाँ पे 7 8 एंड 9। 3 कट गया, 4 कट गया, एंड 5 एंड 6। ठीक है, तो ये सब कट होके हमारे पास क्या बचेंगे? मीन्स कि पहले हम ए यूनियन सी को अगर देखेंगे तो 1 2, और उसके बाद जो ये वैल्यू है 3 है, 4 है, ठीक है, और 5 है एंड 6 है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3 4 5 एंड 6। ठीक है,
अब अगर इसी में डैश लगा देते हैं ए यूनियन सी का डैश, तो डैश मीन्स कि ये वैल्यू हमारी कट होकर कितना बच जाएगा यहाँ पे 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इसका थर्ड पार्ट था। अभी इसी का हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे क्या पूछा गया है यहाँ पे, ए यूनियन बी डैश। ठीक है, तो ए यूनियन बी डैश। ठीक है, ए यूनियन बी डैश मीन्स कि ए और बी की वैल्यू हमको चेक करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें पहले, तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कौन सी आएगी, 1, 2, ये बी और ए को देखेंगे। ठीक है, तो 1 आया, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, इसके बाद हमारा क्या आएगा 3, उसके बाद 4, 6 एंड 8। ठीक है, अब इसी में अगर हम डैश को मेंशन करते हैं, तो जो ये वाली वैल्यू है वो कट होके हमारे पास कितना बचेगा, ए यूनियन बी का जो आंसर है डैश फॉर्म में, तो आ जाएगा हमारे पास 5, 7 एंड 9। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसी का हम लोग कौन सा अगला पार्ट नंबर 5 चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या पूछा गया है, ए डैश ब्रैकेट क्लोज डैश, मीन्स कि यहाँ पे डबल डैश है। तो इसका जो आंसर आएगा, ए डैश ने पीछे किया था, तो यूनियन में से जो ये वाली वैल्यू है वो माइनस होके हमारे पास कितनी निकल के आ रही थी, 4 तक, ये 1, 2, 3, 4 कट हो जाएगा, तो ये आ रहा था 5, 6, 7, 8 एंड 9। बाकी यहाँ पे जब डैश से डैश कट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बचेगा। ठीक है, अब ए हमारे पास कितना है, यहाँ पे है हमारे पास 1 2 4, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसी का हम क्या करेंगे, अगला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 6। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछ रहा है, बी माइनस का सी डैश। तो सबसे पहले बी माइनस सी कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है। माइनस का साइन है, माइनस यूज किया, उसके बाद 3, 4, 5 एंड 6, इतना हो गया। तो यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो जो कॉमन वैल्यू है, एक तो ये 4 दिख रहा है हमको, बाकी ये 6 है, उसके बाद हमें और कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रही। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 2 बची और ये 8 बचा, क्योंकि 4 एंड 6 तो हट गया, तो यहाँ पे आया 2 एंड 8। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगर हम इसी में डैश फॉर्म प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं डैश का। ये तो हमने निकाला बी माइनस सी का, केवल डैश का भी हमने निकाला नहीं, तो यहाँ पे आंसर हम लोग कर लेते हैं। इसका आएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9। इतना आंसर हमारा 6th पार्ट का है। क्लियर हो गया। अब इसी का हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें और क्या पूछा गया है। तो ये हमारा 6th पार्ट था। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में करेंगे। इस सेशन में हम लोगों ने सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 के। तो बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करना। थैंक यू बच्चों।